हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का अरिथमेटिक क्वेश्चन के सीरीज में। मैं भरत मानगांवकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का बंडल, जो कि अरिथमेटिक के ईच एंड एवरी टॉपिक पे अवेलेबल है। यहाँ पे हम डेली 10 to 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि मिक्स टाइप के होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एवरी डे एवरी टॉपिक पे एक ना एक तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आपने ये चारों पांचों प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हमने काफ़ी बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन किए, और मैं चैलेंज करता हूँ गाइज कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ इतने डिटेल वे में एक्सप्लेन की है कि आपको भी लगेगा कि विदाउट एनी चार्ज ये सभी के सभी वीडियोस फ्री में इतने डिटेल वे में मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि आई लव टीचिंग गाइज, एंड मुझे लगता है कि आपके ऑलरेडी ट्रैवल करने में, एग्जाम फीस भरने में, मॉक टेस्ट लेने में काफ़ी ज़्यादा पैसे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको क्वालिटी का एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। यही हमारा स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल का मोटो है। जल्द से जल्द हम बहुत सारे क्लासेस लेने वाले हैं गाइज, ईच एंड एवरी टॉपिक पे क्लासेस लेने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइज, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, शार्दुल ने खरीदा है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ शुगर एट 45 पर kg। 40% ऑफ द शुगर गॉट स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे टोटल अगर उसने यहाँ पे 100 यूनिट शुगर लाई होगी, उसमें से स्पॉइल्ड कितनी हो गई होगी एंड गुड कितनी रही होगी। ठीक है, 40% स्पॉइल्ड हो गई होगी टोटल में से, मतलब यहाँ पे गुड कितनी बची, यहाँ पे 60 बची। यहाँ पे 100 का 40% स्पॉइल हो गई एंड यहाँ पे 60% गुड बची। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच ही शुड सेल द रिमेनिंग शुगर टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ यहाँ पे 20%। अब गाइस, हम क्या कंसिडर करेंगे, ये सभी को मैं यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे 20 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 5, यहाँ पे मिलेगा मुझे 3 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे इनकी रेशियो क्या आ गई, यहाँ पे गुड, स्पॉइल्ड एंड टोटल की रेशियो 5:3:2 आ गई। तो गाइज यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं उसने 5 kg खरीदा होगा, उसमें से यहाँ पे 2 kg मतलब यहाँ पे 40% खराब हो गया होगा एंड यहाँ पे 3 kg अच्छा है, मतलब यहाँ पे 60% अभी तक अच्छा है। तो यहाँ पे पर kg की वैल्यू कितनी है, 45 रुपीज़ है एंड उसने कितने kg खरीदे, यहाँ पे 5 kg खरीदे। तो 5 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा गाइज। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 5 × 45 kg, 1 kg की वैल्यू 45 है, तो 5 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 × 45, इसका मतलब यहाँ पे 225 हो जाएगी। तो यहाँ पे 225 रुपीज़ में उसने यहाँ पे शुगर खरीदी होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज वैसे ही यहाँ पे 2 kg खराब हो गई होगी, इसका मतलब 1 kg की वैल्यू क्या है, 45, तो यहाँ पे 90 रुपीज़ की खराब हो गई होगी। तो यहाँ पे कितने रुपीज़ की अच्छी बची है, यहाँ पे 135 रुपीज़ की अच्छी बची होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच ही शुड सेल द रिमेनिंग शुगर टू अर्न द 20% प्रॉफिट। अब यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब यहाँ पे CP एंड SP की रेशियो क्या हो जाएगी, CP अगर 5 होगा तो उस पर 20% का प्रॉफिट मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 5 का 20% का प्रॉफिट मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट। तो यहाँ पे 5 पे एक बढ़ के वो चीज़ उसने यहाँ पे 6 में बेची होगी, बट यहाँ पे उसे स्टार्टिंग में कितने रुपीज़ लगे थे गाइज, यहाँ पे स्टार्टिंग में उसे यहाँ पे 225 रुपये लगे थे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 225 रुपीज़। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 20 एंड 5 जा 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 45। तो गाइज यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 6 × 45। ठीक है, तो यहाँ पे 6 4 जा कितना होता है, 24 एंड पीछे 1 0, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया था। 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 0 7 एंड यहाँ पे 2, तो यहाँ पे उसने खरीदा 225 में एंड जितने भी गुड क्वांटिटी ऑफ शुगर रिमेनिंग बची उसे यहाँ पे उसे 270 में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसे यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितनी बची थी गाइज, रिमेनिंग तो यहाँ पे 3 kg बची थी, क्योंकि यहाँ पे 2 kg तो स्पॉइल्ड हो गई थी। ये 2 kg वो बेच सकता है क्या, नहीं बेच सकता। तो यहाँ पे 3 kg जितने भी रिमेनिंग बची गुड क्वांटिटी ऑफ यहाँ पे शुगर, वो शुगर उसे यहाँ पे 270 में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 kg की वैल्यू 270। तो यहाँ पे 3
3 kg की वैल्यू यहाँ पे 270, तो यहाँ पे 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 kg की वैल्यू 90 पर kg हो जाएगी, ठीक है। तो उसने खरीदा कितने में, उसके 3 kg की कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहाँ पे 135, एंड 3 kg की सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सेलिंग प्राइस है 270, एंड ये है कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर केजी कितना है, 45 पर केजी, एंड सेलिंग प्राइस पर केजी कितना है, 90 पर केजी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मतलब उसे 3 kg 45 पर केजी से खरीदा होगा, तो उसे 90 kg में बेचना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा। मतलब 225 की चीज़ उसने कितने में बेची होगी, यहाँ पे 270 में बेची होगी, तो 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर इज 72 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इज यहाँ पे 36 स्क्वायर मीटर। अब गाइज यहाँ पे ये एक स्क्वायर होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर होगा। बिगर स्क्वायर की साइड x होगी एंड छोटे स्क्वायर की साइड यहाँ पे y होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, परिमीटर ऑफ 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका परिमीटर क्या होगा, ये भी x एंड ये भी x, तो ये भी y एंड ये भी y, क्योंकि ईच साइड ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। हमें पता है परिमीटर मतलब क्या, चारों साइड के लेंथ की सम। तो यहाँ पे इसका परिमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा। यहाँ पे इसका परिमीटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4y आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे दोनों का परिमीटर कितना आ जाएगा, 4 इंटू यहाँ पे x प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ परिमीटर ऑफ 2 स्क्वायर। तो हमने क्या किया, दोनों के परिमीटर की सम कर दी। ये कितना है, यहाँ पे 72 मीटर है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 मीटर हो जाएगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 18 मिल गई। मतलब यहाँ पे बिगर स्क्वायर की साइड एंड यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर की साइड की सम क्या हो गई, 18 मीटर हो गई, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे x इंटू एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब बड़े स्क्वायर के एरिया में से छोटे स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो बड़े स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है गाइस, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 36 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस, यहाँ पे कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी इंटू यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई इंटू यहाँ पे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो आपके पास पता है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे 18 इंटू यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो y से y कट हो जाएगा। यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2x की वैल्यू 20। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे अगर मैं 10 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 8 मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 8। तो यहाँ पे क्या है, 10 मीटर इसकी साइड है एंड यहाँ पे क्या है, 8 मीटर इसकी साइड है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ द स्मॉलर साइड। तो यहाँ पे स्मॉलर साइड की लेंथ कितनी है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लेंथ है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, 2 टाइप ऑफ राइस है विच कॉस्ट यहाँ पे 48 पर kg, 36 पर kg आर मिक्स एंड मार्क एट यहाँ पे 83 1/3 पर kg। तो ये क्या है, मार्क प्राइस है। एंड यहाँ पे क्या दिया है गाइस, इसकी कॉस्ट प्राइस दी है। कॉस्ट यहाँ पे एक राइस 48 kg एंड एक राइस यहाँ पे 36 पर kg। अब यहाँ पे दोनों राइस को हमें क्या करना है, मिक्स करना है। एंड मिक्स करने के बाद जो भी कॉस्ट प्राइस आएगी उस कॉस्ट प्राइस पे उसने मार्कअप दिया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे उसने 48 kg एंड 36 kg, तो फर्स्ट राइस लाता है 48 kg में, सेकेंड राइस क्या लाता है 36 kg में। तो गाइस यहाँ पे मैं कॉस्ट पर kg पे एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे इनके बीच में आएगा इनका एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रेशियो में किसकी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे कॉस्ट पर kg की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट पर kg की टोटल प्राइस अपॉन यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, ठीक है। तो 1 kg की प्राइस हमें पता चल जाती है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ के चॉकलेट लिए होंगे, मतलब टोटल प्राइस
एंड यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी आई होगी, आपके पास 10 चॉकलेट आए होंगे, ठीक है, 10 नंबर ऑफ चॉकलेट आए होंगे। तो यहाँ पे एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी, मतलब यहाँ पे प्राइस पर केजी की कीमत क्या होगी, मतलब 1 केजी की प्राइस क्या होगी, ठीक है, 1 केजी की प्राइस मिलेगी मुझे। 1 केजी की प्राइस कितनी मिलेगी, यहाँ पे डिवाइडेड बाय करने के बाद मुझे 10 रुपीज़ मिलेगी। तो 1 केजी की प्राइस यहाँ पे 10 रुपीज़ होगी। तो कभी भी गाइज यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पर केजी पे एलिगेशन लगाऊंगा तो ऑलवेज मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर मिलेगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आई होप कि मैंने आपको इजी लैंग्वेज में फास्ट वे में समझा दिया होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना होगा कि कोई भी फार्मूला पे अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ तो जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ KG1, एंड यहाँ पे क्या आएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर 2। ठीक है, अब गाइस आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, इफ द शॉपकीपर अर्न 25% प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 25% का प्रॉफिट कमा लेता है, मतलब यहाँ पे CP एंड SP की रेशियो क्या हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/4। तो CP अगर 4 होगा तो उस पर 25% मतलब 1 यूनिट का प्रॉफिट, मतलब वो चीज़ वो 5 यूनिट में बेचेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 का 25% क्या होता है, 4 का 25% 1 होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, एंड अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ यहाँ पे 40%, एंड यहाँ पे 40% का डिस्काउंट देता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मार्क प्राइस होगी, मतलब यहाँ पे अगर ये T-शर्ट होगी एंड ये T-शर्ट पे कोई ना कोई मार्क प्राइस होगी, एंड मार्क प्राइस पे वो क्या देता है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितने का देता है, 40% का देता है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, यहाँ पे 1/5। तो 40% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2/5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 20% की फ्रैक्शन 2/5, मतलब यहाँ पे SP एंड MP की रेशियो क्या मिल जाएगी, अगर वो चीज़ 5 की होगी तो वो क्या देता है, यहाँ पे 2 यूनिट का डिस्काउंट देता है। 2 यूनिट का डिस्काउंट मतलब 40% का डिस्काउंट, मतलब यहाँ पे 5 पे 2 का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ वो 3 में बेचता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे MP एंड SP की रेशियो क्या आ गई, 5:3 आ गई। तो यहाँ पे MP एंड SP की रेशियो मैं बना देता हूँ 5:3। तो यहाँ पे SP एंड यहाँ पे MP की रेशियो है 5 एंड SP की रेशियो है 3, बट यहाँ पे SP है 5 एंड यहाँ पे SP है 3, तो दोनों को मुझे सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे दोनों जगह पे SP कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस रेशियो को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे CP, SP एंड MP की रेशियो क्या मिल जाएगी, MP 5 × 25, तो यहाँ पे 25, SP यहाँ पे 5 × 3 = 15, तो यहाँ पे मैं 15 बना देता हूँ। एंड CP कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो क्या मिल गई, 12:15:25। तो जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी जगह भी बन जाए। तो यहाँ पे इनका रेशियो भी हमें पता चल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी दी थी उसकी, यहाँ पे मार्क प्राइस दी थी 83 1/3 पर केजी। ठीक है, तो हमारे पास मार्क प्राइस की तो रेशियो है, यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है 83 1/3। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है एंड जो भी वैल्यू आती है उसमें यहाँ पे ये ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 83 × 3 क्या आता है, यहाँ पे 8 × 24 एंड यहाँ पे 3 × 3 = 9, यहाँ पे 249 आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे न्यूमरेटर उसमें ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 249 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 250 आता है एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना पड़ता है। तो डिनोमिनेटर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 250/3 आ जाएगी। इसे ही मैंने यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे 250/3 मार्क प्राइस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे मार्क प्राइस की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 250/3 रुपीज़ लिखूंगा। बट यहाँ पे भी शुगर 1 की कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी शुगर 2 की कॉस्ट प्राइस है, तो इनको मिक्स करने के बाद यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट प्राइस ही चाहिए। बट यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ पे तो मार्क प्राइस की वैल्यू दी थी, बट हमें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मार्क प्राइस के वैल्यू से हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे 250/3 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 10/3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 12 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12
इंटू यहाँ पे 10/3 हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 4 जा, एंड यहाँ पे 4 इंटू 10 क्या आता है 40 आता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो यहाँ पे 40 है कॉस्ट प्राइस। अब गाइस इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एक तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा या फिर एक तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, एक ही डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच का ही नंबर यहाँ पे आएगा 101%। अब गाइस यहाँ पे 48 में से 40 चला जाएगा तो क्या बचेगा 8 बचेगा। अब ये जो 8 है आपको यहाँ पे इसके सामने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके सामने मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, एंड यहाँ पे 40 में से 36 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। तो 4 आपको इसके सामने लिखना है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी की रेशियो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4:8। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1:2 यहाँ पे 2 की रेशियो आ जाएगी, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 की। मतलब यहाँ पे 1 यूनिट क्वांटिटी 1 मिक्स करनी पड़ेगी एंड यहाँ पे 2 यूनिट क्वांटिटी 2 मिक्स करनी पड़ेगी। अब गाइज हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ दिस 2 टाइप ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे इनकी 2 टाइप ऑफ मिक्सचर का रेशियो क्या है, क्वांटिटी का 1:2 है। तो यहाँ पे 1:2 ये इनके क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, अ कंटेनर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:8। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या है, यहाँ पे 9:8 है। ये 14 लीटर ऑफ वाटर इज बीन एडेड। तो यहाँ पे वाटर कितना ऐड करना है, यहाँ पे 14 लीटर ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज़ बीन रिवर्स। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर की रेशियो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसका ही मतलब 9:8 इनिशियल रेशियो है, तो यहाँ पे फाइनल रेशियो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8:9 हो जाएगी। बट गाइज यहाँ पे हमने मिल्क ऐड किया क्या, नहीं ऐड किया मिल्क, यहाँ पे हमने सिर्फ वाटर ऐड किया। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चाय बनाते होगे तो चाय बनाते समय अगर यहाँ पे 1 लीटर मिल्क होगा, ठीक है, 1 लीटर मिल्क होगा एंड आपको चाय बनाने के लिए बोला होगा, एंड गाइज चाय पीने के लिए फ्रेंड्स आपके यहाँ पे बढ़ जाते होंगे। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स बढ़ जाते होंगे तो आप क्या करोगे, आपके पास 1 ही लीटर मिल्क है बट आपके पास पानी तो है ना, आपके पास 1 ही लीटर मिल्क के पैसे थे बट पानी तो फ्री में मिलता है। तो आपने क्या किया, इसमें 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो मिल्क की रेशियो चेंज हो गई क्या, नहीं चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 1 लीटर मिल्क था एंड पहले कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर रही होगी एंड 1 लीटर यहाँ पे वाटर रहा होगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें 14 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, पहले 1 लीटर था अब 14 लीटर, तो टोटल वाटर कितना हो गया 15 लीटर। बट मिल्क तो सेम है ना गाइज, मिल्क तो 1 लीटर है। वैसे ही गाइज यहाँ पे मिल्क नहीं क्या 101% सेम होता है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे वाटर ऐड किया है। तो यहाँ पे मिल्क सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिल्क है 9 यूनिट एंड यहाँ पे मिल्क है 8 यूनिट, तो हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या आ गई गाइज इनकी, यहाँ पे 9 8 जा क्या आता है 72, तो यहाँ पे मैं 72 लिखूँगा। यहाँ पे 8 8 जा क्या आता है गाइज, यहाँ पे 8 8 जा आता है 64, तो यहाँ पे मैं 64 लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 8 9 जा क्या आता है 72, तो यहाँ पे मैं 72 लिखूँगा। तो गाइज यहाँ पे हो जाएगा 72 एंड यहाँ पे 9 × 9 क्या आता है 81 आता है, तो यहाँ पे मैं 81 लिखूँगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज यहाँ पे मैंने कितने यूनिट बढ़ा दिए, 64 से 81 जाने तक कितने यूनिट बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे 16 और 1 17, तो यहाँ पे मैंने 17 यूनिट बढ़ा दिए। बट यहाँ पे क्या बोला है कि मैंने तो 14 लीटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 14 लीटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 17 लीटर बढ़े है वाटर की क्वांटिटी एंड यहाँ पे 14 लीटर बढ़ी है बोला है। तो यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 14 लीटर हो जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, यहाँ पे 72 + 64 कितना आता है, यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 13 136 आता है। तो गाइज यहाँ पे 17 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 14 लीटर, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 14 लीटर अपॉन यहाँ पे 17 आ जाएगी, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पे 136 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 136 इंटू यहाँ पे 14 अपॉन यहाँ पे 70 लीटर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 17 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 17 से कम 2 से 17 7 19 से 17 8 36 से, तो यहाँ पे 8 आएगा एंड 14 8 जा क्या आता है 112 आता है, तो यहाँ पे 14 8 जा 112 लीटर। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर की, यहाँ पे 112 लीटर थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया।